जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपके बीच बात करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे चेंज करता है आपको पता होना चाहिए कि जब दो एंगल मिलता है तो क्या करता है, एक एंगल को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो दूसरा एंगल क्या हो जाता है, मिल जाता है, फिर दूसरा को चेंज करता है तो पहला एंगल मिल जाता है। तो घबराइए नहीं, ये बहुत ही सबसे आसान है, ट्रिग्नोमेट्रिक का सबसे आसान टॉपिक है और उसका नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पर चेंज होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आइए बस फटाफट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे किसके बराबर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी फॉर्मूला सीखेंगे कि टी आर को हमको चेंज किसमें करना है, कॉम्प्लीमेंट्री। किसमें चेंज करना है, कॉम्प्लीमेंट्री पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे चेंज करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे चेंज करना है। पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है, 90 का। और किसी भी थीटा यानी किसी भी एंगल को चेंज करने के लिए ये मस्ट फॉर्मूला है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री पे ही चेंज करता है, 180 पे चेंज नहीं करता है। अगर 180 पे सीखना है तो इसके समझिए ना 10 + 1 यानी 11th में आपको सीखने को मिलेगा। इसमें भी है लेकिन इसमें कम प्रॉपर्टी है, ज्यादा उसमें प्रॉपर्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर साइन अगर 90 - थीटा पे ले तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। अगर कॉस 90 डिग्री - थीटा पे ले तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। सिंपल सा बात है। अगर मान लीजिए यहाँ पर सिंपल सा बात है अगर बात करेंगे यहाँ पे सेक 90 डिग्री पे लेंगे, सेक 90 डिग्री - थीटा पे लेंगे तो क्या बनेगा, कॉसेक थीटा। ठीक है। और कॉसेक 90 डिग्री पे - थीटा लेंगे तो क्या बनेगा, सेक थीटा। तो सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि टैन अगर 90 पे चेंज करते हैं तो क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा 90 डिग्री पे लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका टैन थीटा। तो एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंटल फैक्टर है, समझ गए ना। ये इसको चेंज करेगा तो ये होगा, ये चेंज करेगा तो ये होगा, एक दूसरे के चेंज करने वाला है। और एक चीज आपको बता दे रहे कि अगर ये फॉर्मूला के दिमाग में सेट हो गया कि कौन किसके बराबर होता है तो समझ जाइए कि आप मेन चीज को पकड़ लीजिए, मेन चीज समझ गए। चलिए यहाँ देखते हैं मेन वो क्या चीज है। तो बोर्ड पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि 90 डिग्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। तो 90 डिग्री थीटा के जब कोई भी ले लीजिए, 37 ले लीजिए। थीटा के जब कोई भी एंगल हम क्या ले लिए, थीटा बराबर 37 ले लिए। आपको पता है कि 90 में से 37 गया तो कितना हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 कर दीजिए, यहाँ 8 में से 3 गया तो क्या 53, कितना हो गया, 53 हो गया। अब चलिए मान लीजिए जैसे हम यहाँ लिखे हुए हैं क्या चीज, यहाँ लिखे हुए मान लीजिए कि आपको पता है कि टैन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। टैन थीटा में साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। ठीक है। तो देखिए हम यहाँ का केस उठा के लेते हैं। मान लीजिए कि साइन थीटा हमने रख दिया कितना, साइन थीटा 30 कितना रख दिया, 37 डिग्री। और कॉस थीटा मान लीजिए कि यहाँ 53 डिग्री रख दिया। ठीक है, रख दिए। अब हमें क्या करना है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहे तो चेंज करना है। किसको चेंज करना है, चेंज करना है अपर वाला पार्ट को। अपर वाला पार्ट को चेंज करके इसके बराबरी ले आना है और बिल्कुल काटिएगा तो इसकी वैल्यू 1। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना डियर तो 1 ही आएगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है कि जो प्रूफ करने के लिए कहा कितना लाना, लेकिन ज्यादातर 1 ही आता है। अब देख लीजिए यहाँ पर मैंने आपको ये केस उठा कर रखा। अब क्या करना है, साइन क्या चेंज करेंगे कि इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए 90 डिग्री हो गया और क्या घटाएंगे कि इतना आ जाना चाहिए। तो 53 को मैंने माइनस किया है इसमें से, 90 में से, तभी तो इतना आया है। और कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 53 हो गया। तो देखिए यहाँ पर मैंने जब साइन को 90 पे चेंज किया तो किसमें ट्रांसफर हो गया था, कॉस में। तो ऊपर लिखेंगे कॉस 53 डिग्री, नीचे लिखेंगे कॉस 53 डिग्री। कट के कितना आ गया, दोनों सेम हो गया था, कट के 1 आ गया। तो डियर आप लोग देख लो, जो भी बैठे हो वो भी समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। बस एक एंगल को चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। एक एंगल को चेंज करना है, फट से ये चेंज हो जाएगा। तो बता दीजिए कि वाह यही लॉजिक है, हो गया ना चेंज। अब चलिए अब हम आपको आगे बताने वाले हैं। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन लीजिएगा फट से आपसे बन जाएगा और बन जाएगा, उसकी वैल्यू बनाएगा। तो चलिए हम एक बुक का सवाल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सभी नोट कर लीजिए फटाफट। आइए हम बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट कर ली, इरेज कर दे रहा है। तो चलिए एक बुक का क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही इजी है होगा। देखिए बुक का क्वेश्चन क्या है, देखा जाए। लिखा हुआ है कि साइन 29 डिग्री माइनस कॉस 61 डिग्री, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है। अब क्या बच रहा है यहाँ पर, इसमें से किसी एक को चेंज करना है। तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 61 को कर देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा यहाँ पर कॉस 61 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो हो गया 9, सॉरी क्या लिखा है 61, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर रखा था तभी तो इतना आया है। अब यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा कॉस, कॉस हो जाएगा 61 डिग्री, यहाँ भी हो गया कॉस 61 डिग्री, दोनों सेम है। तो क्या हो गया, वैल्यू 0 हो चुका है। अब चलिए वैल्यू 0 हो चुका है, और लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अब प्रूफ टाइप करने वाला आ गया। लिखा हुआ है साइन 43 डिग्री कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री साइन क्या हो गया 47 डिग्री इक्वल टू 1। आपको पता होना चाहिए कि किसी ना किसी फॉर्मूला पे है। इसके पार्ट फॉर्म में हमने बताया कि प्रूफ टाइप करने के लिए फॉर्मूला पे, देखिए फॉर्मूला पे है ना, साइन ए प्लस बी के, ए के जब इसको बी के जब इसको रख दिए 90 तो प्रूफ होकर कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगा 90, दोनों को पुट कर देंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ गया। ऐसे भी आ गया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, बिना फॉर्मूला सेट किए हुए आपको 1 लाना है। तो देखिए 1 कैसे, ये LHS है, यहाँ लिख देंगे साइन। अब इसको 90 पे चेंज करेंगे, 90 पे चेंज करेंगे क्योंकि LHS है, RHS है। 90 पे इसको चेंज करेंगे तो क्या इसमें से माइनस करेंगे, 47 डिग्री माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, कॉस लिखेंगे 47, ओके, यहाँ लिखेंगे कॉस 43 लिखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं, इसमें इस बार किसको चेंज करेंगे, कॉस को। तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस क्या होगा 47, और यहाँ लिखाएगा साइन 47, ठीक है।
चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हो जाएगा साइन, तो साइन 90 पर चेंज करेंगे तो किसमें बदल जाएगा कॉस 47 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री प्लस यहाँ किसमें बदल जाएगा साइन 47 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 47 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 47 डिग्री। ये स्क्वायर कैसे हुआ गुना में, जब सेम चीज गुना में होता है तो स्क्वायर हो जाता है। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, जब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के फॉर्म में होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्यों 1 हो गया, भले ही ये रेशियो चेंज है लेकिन एंगल सेम है, एंगल सेम होने पर इसकी वैल्यू 1 के बराबर मानी जाती है। तो हो गया ये प्रूफ दैट। अब लेते हैं नेक्स्ट वाला। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, बना के देखना आपसे बनेगा। चलिए अब बात को हम आगे जरा बढ़ाते हैं। ठीक है, अब एक दो ऐसे भी क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं और आपको ये जब बता देंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा सीखने में, आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए एक और लेते, दो और क्वेश्चन लेंगे उसके बाद ये वीडियो एंड करेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर कि साइन 3 इक्वल टू कॉस ए माइनस 10 डिग्री, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ बताया गया। अब चलिए जरा देख लेते हैं क्या इसकी वैल्यू आया। देखिए यहाँ पे बोला है कि साइन 3 बराबर कॉस ए माइनस 10 डिग्री, तो यहाँ ए की वैल्यू फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, ए की वैल्यू निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसको 90 पे चेंज कर देंगे, 90 डिग्री माइनस 3 है, इधर हो जाएगा कॉस ए माइनस 10 डिग्री, इम्प्लाइड एट यूज कर देंगे। अब देखिए जैसे ही चेंज करेंगे इसमें बदला जाएगा कॉस 90 पे चेंज की है, जो कि इसके सेम नहीं है तो ये पूरा उतर जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे कॉस ए माइनस 10 डिग्री। अभी कॉस से कॉस कैंसिल हो गए तो यहाँ हो जाएंगे 90 डिग्री माइनस 3 है इक्वल टू हो जाएंगे ए माइनस 10 डिग्री। अब देखिए ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ लाइए इसको 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, डिग्री वाला डिग्री के साथ और ये वाला ए के साथ कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे 4a, इसलिए ये बराबर हो जाएंगे 100/4, कट गया 25 डिग्री। ए की वैल्यू क्या आ गया 25 डिग्री फाइन हो गया। तो इसको भी हम ऐसे सॉल्व करते हैं। देख लीजिए ना, जब बताया गया है कि एंगल सेम ना हो तो उसे 90 के साथ कंबाइन किया जाता है चेंज करने के लिए, बट उतार दिया जाता है, जिसे उतार दिया गया। चलिए आप लोगों ने इधर समझ गया। अब लास्ट क्वेश्चन इसका हम बताने जा रहे हैं। चलिए अब ये इरेज कर दे रहा है। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए प्लस ए कॉमा बी कॉमा सी जो है दिया हुआ है और कह रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंगल में दिया हुआ है। क्या दिया है, ट्रेंगल में ए बी सी दिया है, मतलब ये साइड दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2, ये करना है। ठीक है ना, यानी एलएचएस के बराबर आरएचएस लाना है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस यानी तीनों कोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा 180 डिग्री, 180 डिग्री मिलता है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, कोण बी और सी को छोड़ के और 180 के पास हम लाते हैं ए को, राइट। अब क्या करेंगे, दोनों में 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 डिग्री और ए अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या लेंगे, यहाँ पर साइन लेंगे तभी हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर लेते हैं साइन बी प्लस सी अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा, इसमें हो जाएगा साइन, दोनों तरफ साइन रखने पर 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन बी प्लस सी अपॉन 2, यहाँ पर हो जाएगा क्या कॉस ए माइनस 2। हो गया प्रूफ। जब हमने साइन रखा तो पता है 90 पे चेंज हो गया है, तो इस तरीके से साइन इसके बराबर इसके हो गया, तो हो गया आरएचएस प्रूफ। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो गाइस आप बताओ, और जितने बैठे हुए पढ़ने के लिए वो भी बताइए कि है नहीं जी, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सो इजी है। तो कैसी लगी आपको ये आज का कॉम्प्लीमेंट्री पर चेंज होने वाला एंगल, जो टीआर का एक बेस्ट हिस्सा था जो मैंने आपको बता दिया, और ये ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपको शेयर किया। ठीक है, आप जरूर बताना कि कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद भारत।